अगर पिछले पूरे साल में अपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, यूएस स्टॉक, गोल्ड या फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक भी ट्रेड किया है, आई रिपीट, अगर आपने एक भी ट्रेड किया है ना, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या कभी ट्रेडिंग की है और आज अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हो ना, तो याद रखिए कि आज तो 2026 है, लेकिन 5 साल बाद यानी 2031 तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। चाहे आपको अकाउंट में लाखों का प्रॉफिट हो या हजारों का लॉस हो, इनकम टैक्स फाइलिंग करना बहुत जरूरी है, वरना फ्यूचर में इनकम टैक्स का नोटिस, पेनल्टी और इंटरेस्ट तीनों प्रॉब्लम एक साथ आ सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब आप मल्टीपल ब्रोकर्स के पास ट्रेड करते हो, हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड भी होते हैं, बहुत कुछ होता है और सब पे अलग अलग टैक्स लगता है। इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन आईटीआर फाइलिंग की कोई बात ही नहीं करता है। अगर इसमें एक भी गलत एंट्री कर दी ना, या फिर कुछ मिस कर दिया ना, तो इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। लेकिन डोंट वरी, आज मैं आपको क्लियर टैक्स का यूज करके बिना कोई मेहनत के एआई और ऑटोमेशन से कैसे सिर्फ 10 मिनट में अपना आईटीआर 100% एक्यूरेसी के साथ फाइल कर सकते हो ना, ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आपको क्लियर टैक्स मैक्सिमम टैक्स रिफंड कैसे दिलाता है और कोई भी नोटिस आने से आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है ना, ये भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये एक वीडियो आपके फ्यूचर में लाखों करोड़ों रुपए बचा सकता है। चाहे आपको आज छोटा सा प्रॉफिट हो या छोटा सा लॉस हो, आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यादातर लोगों को आईटीआर फाइल करना कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव लगता है, इसीलिए वो रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं। फिर कुछ सालों बाद इनकम टैक्स की नोटिस आती है, फियर होता है, पेनल्टी लगती है और लेंदी प्रोसीडिंग्स भी फेस करनी पड़ती है। हो सकता है इस साल आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ हो 1000, 2000, 10,000 या शायद 10 लाख का, और कोई भी टैक्स भरने की जरूरत ही ना हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ साल बाद आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आता है ना, तो बहुत केसेस में वो आपके टोटल ट्रेडिंग टर्नओवर के बेसिस पर स्क्रूटिनी कर सकते हैं। चाहे आप प्रॉफिटेबल थे या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप उसको प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाए ना, तो हो सकता है कि आपको पूरे टर्नओवर के ऊपर टैक्स, पेनल्टी और कई सालों का इंटरेस्ट भी देना पड़ जाए। इसीलिए अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, तो आईटीआर फाइल जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईटीआर फाइल करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, घर बैठे बैठे आप ये कर सकते हो। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज मैं आपको एक ऐसा टूल भी देने वाला हूं जिससे बिना कोई मेहनत किए वो सिस्टम खुद आपके सारे ट्रांजेक्शंस को सेग्रीगेट करके आपके लिए कौन सा आईटीआर सही है, कौन सी इनकम कौन से हेड में जानी चाहिए, कौन सी इनकम पे कितना टैक्स लगना चाहिए, कौन से लॉसेस का फ्यूचर में सेट ऑफ मिल सकता है, ये सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैक्सिमम रिफंड कैसे मिले ना, वो भी एनालाइज कर लेता है। तो सबसे पहले शॉर्ट में ये समझते हैं कि आईटीआर फाइल करना जरूरी क्यों है। देखो, सबसे पहला रीजन है कि अगर आपने ट्रेडिंग की है जहां बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो फ्यूचर में कोई नोटिस ना आए, इसलिए पहले से ही गवर्नमेंट को बता दीजिए कि या तो आपका टैक्स बनता नहीं है, और अगर बनता है ना तो उसे पे कर दीजिए। दूसरा रीजन है कि अगर आपको कहीं प्रॉफिट हुआ है और कहीं लॉस भी हुए हैं, तो आप लॉसेस को प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे वो अलग अलग ब्रोकर के अकाउंट में ही क्यों ना हो। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आईटीआर फाइल करने से आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बनती है। फ्यूचर में अगर आपको कोई लोन लेना पड़ गया ना, तो वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लोन देते वक्त बैंक्स और एनबीएफसी आपकी इनकम चेक करती है, जो आपके आईटीआर में क्लियरली डिस्क्लोज होती है। वीजा अप्लाई करने में भी आईटीआर बहुत हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता भी नहीं है और आपका कहीं टीडीएस कट गया है कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम में ना, और आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो आईटीआर फाइल करने पर आपको उसका रिफंड भी मिल जाता है। इसीलिए आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। और आप इस आईटीआर को सही और 100% एक्यूरेसी के साथ फाइल करो ना, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी मिस्टेक भी फ्यूचर में आपको नोटिस और लेंदी प्रोसीडिंग का शिकार बना सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इन नोटिस से बच सकते हो और कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। चलो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आईटीआर फाइल कैसे करना है ये भी समझाता हूं, और स्टॉक मार्केट में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस पर टैक्स कैसे लगता है, कितना लगता है, और सिर्फ 10 मिनट में ऑटोमेटेड तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है ना, ये भी बताता हूं। आइए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, गेटिंग स्टार्टेड। मतलब सबसे पहले आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए क्लियर टैक्स पर जाना है। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करिए, पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए, ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही आपका पेन वेरीफाई होता
होता है ना, क्लियर टैक्स डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पुल कर लेता है। मतलब आपकी सैलरी डिटेल्स, टीडीएस, बैंक डिटेल्स, एडवांस टैक्स पेमेंट और बाकी इंफॉर्मेशन का ऑलमोस्ट 95% पार्ट ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ जाता है। आपको मैन्युअली कुछ टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। स्टेप नंबर 2, इनकम सोर्सेज। अब यहां आपको 4 सेक्शंस दिखाई देंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकम सोर्सेज, डिडक्शंस और टैक्स समरी। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाइए। यहां ऑलमोस्ट आपकी सारी डिटेल्स पहले से ही फिल्ड होगी, बस आपका बैंक अकाउंट एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका रिफंड बनता है ना तो वही अकाउंट में आएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, इनकम सोर्सेज। और ऑनेस्टली यही वो जगह है जहां क्लियर टैक्स अपना काम दिखाता है। सबसे पहले आती है सैलरी इनकम। अगर आप एक सैलराइड पर्सन हो तो पेन के थ्रू सैलरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो सिंपली अपना फॉर्म 16 अपलोड कर दीजिए। और अगर साल के अंदर मल्टीपल कंपनीज में काम किया है ना तो मल्टीपल फॉर्म 16 भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो एंड आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप बिना फॉर्म 16 अपलोड किए भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां सबसे बड़ा हेडेक होता है स्पेशली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि मेरे जैसे ट्रेडर और इन्वेस्टर अलग अलग ब्रोकिंग अकाउंट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते रहते हैं। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया ना तो एक ही फ्लैट टैक्स लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। शेयर मार्केट से मिलने वाली इनकम 3 कंप्लीटली अलग कैटेगरीज में आती है और तीनों पे अलग अलग टैक्स रेट लगता है, अलग आईटीआर फॉर्म होता है और अलग ट्रीटमेंट भी होती है। ये तीनों है कैपिटल गेन्स, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम यानी इंट्राडे और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। पहले कैपिटल गेन्स को समझो। कैपिटल गेन्स तब होता है जब आप कोई असेट, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हो, होल्ड करते हो और फिर उसको बेचते हो। इसमें भी 2 सब कैटेगरीज होती है, एलटीसीजी और एसटीसीजी, जिनका डिसाइड होल्डिंग पीरियड से होता है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग। यह है जब आप शेयर्स को सेम डे खरीदकर सेम डे ही बेच देते हो, डिलीवरी नहीं लेते हो। इसको गवर्नमेंट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानती है। ये कैपिटल गेन्स नहीं है, ये बिजनेस इनकम है, इसीलिए ये आपकी बाकी इनकम के साथ ऐड हो जाता है और स्लैब रेट पे ही टैक्स लगता है। तीसरा, एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है। इसको भी बिजनेस इनकम माना जाता है, लेकिन स्पेक्युलेटिव नहीं है। इसमें डिफरेंस यह है कि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हुआ ना तो वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है, जिसे आप अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फ्यूचर प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। इंट्राडे लॉस कैरी फॉरवर्ड का ट्रीटमेंट अलग होता है, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता है। ये कैटेगराइजेशन समझना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि अगर आपने इंट्राडे को कैपिटल गेन्स में शो कर दिया या एफएनओ को रॉन्गली क्लासिफाई कर दिया ना तो वो एक सीधे सीधे नोटिस का इनविटेशन है। फिर आईटीआर नोटिस भी आएगी, पेनल्टी भी लगेगी और इंटरेस्ट भी लगेगा और आपका आईटीआर फॉर्म भी गलत हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब कैपिटल गेन्स के अंदर 2 चीजें हैं जो आपका टैक्स डिसाइड करती है, एक असेट का टाइप और दूसरा होल्डिंग पीरियड। देखो, अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है ना तो 12 महीने या उससे ज्यादा होल्ड किया हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 12 महीने से कम होल्ड किया हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ, इंटरनेशनल फंड के लिए ये रूल थोड़ा अलग है। बजट 2023 के बाद से डेट म्यूचुअल फंड पे होल्डिंग पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितने भी साल होल्ड करो, टैक्स आपके स्लैब रेट पे ही लगेगा। मतलब अब डेट फंड पे एलटीसीजी और एसटीसीजी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। एलटीसीजी और एसटीसीजी के टैक्स रेट्स भी अलग है, एसटीसीजी पे 20% और एलटीसीजी पे 12.5%, और हाँ, एलटीसीजी पे 1.25 लाख का एग्जम्पशन भी मिलता है। अब ये सब कुछ खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एफएनओ या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये इनकम कैपिटल गेन्स में नहीं आती है, ये बिजनेस इनकम होती है और क्लियर टैक्स दोनों को करेक्टली अलग अलग हैंडल कर लेता है। बस अपना ब्रोकर कनेक्ट कर दो। क्लियर टैक्स 80+ ब्रोकर के साथ कनेक्टेड है, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन या कोई भी और ब्रोकर हो। एक बार लॉगिन करो और सारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं। एलटीसीजी, एसटीसीजी, फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंट्राडे की इनकम हो या डिविडेंड इनकम हो या इवन ब्रोकरेज चार्जेस ही क्यों ना हो, सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट और करेक्ट सेक्शन में प्लेस हो जाता है। अगर जीरोधा यूज करते हो तो बस एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट डाउनलोड करो और अपलोड कर दो। ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन सब कुछ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। और एक और अच्छी बात है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपने बिजनेस एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हो। लैपटॉप, ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, ट्रेडिंग सेटअप, एजुकेशनल कोर्सेज, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ताकि आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन
ट्रेडिंग के प्रॉफिट में कम से कम टैक्स लगे या फिर मैक्सिमम रिफंड मिल सके। और अगर आप यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो ना तो उसका डेटा भी डायरेक्टली इंपोर्ट किया जा सकता है। यहाँ आप आईएनडी मनी, ग्रो, वेस्टेड और कई सारे ब्रोकर्स के साथ लॉग इन करके या तो अपना पीएनएल स्टेटमेंट अपलोड करके सारे ट्रांजैक्शंस खुद ही इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली फॉरेन असेट्स और फॉरेन सोर्स इनकम शेड्यूल को पॉपुलेट कर देता है। लास्ट ईयर आईटी डिपार्टमेंट ने कई सारे लोगों को नोटिस भेजा था क्योंकि उन्होंने अपने फॉरेन असेट्स डिक्लेयर नहीं किए थे। अगर आपके पास ईसॉप्स या आरएसयूज है जिसको आपने सेल नहीं किया है फिर भी आपको उनको डिक्लेयर करना जरूरी है। इसीलिए शेड्यूल एफएसआई एंड शेड्यूल एफए फाइल करना मैंडेटरी होता है। एंड क्लियर टैक्स पे आप ये इजीली कर सकते हो। आपको बस टैक्स सेविंग्स में जाना है, वहां आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, एआईएस एंड फॉरेन असेट सेक्शन में जाना है। फिर आपको फॉरेन असेट्स, इनकम्स एंड टैक्सेस में जाना है। यहां आप इजीली अपना शेड्यूल एफएसआई और शेड्यूल एफए फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्रिप्टो इनकम। अब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको इनकम फ्रॉम क्रिप्टो और वीडीए दिखेगा। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो वहां आपको बिनांस, CoinDCX या किसी और मेजर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो ना तो सिंपली एनुअल स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए। अब क्लियर टैक्स एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेगा, हर बाय, हर सेल, हर स्वैप और आपका एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर देगा। आपको यहां भी खुद से कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी। देखो, हाउस प्रॉपर्टी वाली डिटेल्स को मैन्युअली फिल करना होता है। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या रेंटेड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर होम लोन है तो उसकी डिटेल्स भी ऐड कर दीजिए। क्लियर टैक्स ऑटोमेटिकली सेक्शन 24 के डिडक्शंस कैलकुलेट कर लेता है। स्टेप नंबर 3, डिडक्शंस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, डिडक्शंस। आपके फॉर्म 16 के बेसिस पर क्लियर टैक्स ऑलरेडी सजेस्ट कर देता है कि आप कौन से डिडक्शंस के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि सेक्शन 80C, 80D, 80CCD, 80TTA ये काफ़ी हद तक प्री फिल्ड होते हैं। और अगर आपने एम्प्लॉयर को कोई डिडक्शन डिक्लेयर नहीं किया था जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या एनपीएस कंट्रीब्यूशन तो आप मैन्युअली भी यहाँ ऐड कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ वही डिडक्शंस क्लेम करना जिनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। यहाँ आप मैन्युअली डिडक्शंस भी ऐड कर सकते हो जिनके लिए आपके पास वैलिड प्रूफ होने चाहिए। स्पेशली डोनेशंस या अनवेरीफाइड डिडक्शंस को बिना प्रूफ के क्लेम मत करना क्योंकि उनसे नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 4 इज टैक्स समरी। अब आता है मेरा फेवरेट सेक्शन, टैक्स समरी। यहाँ आपको एक क्लियर ब्रेकअप मिल जाता है। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स सेविंग, रिफंड, ये सब आपको एकदम क्लियरली एक ही विजुअल रिपोर्ट में दिख जाता है ताकि आप इजीली समझ सकते हो कि आपके टैक्स फाइलिंग के डिटेल्स क्या है। और यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जो काफी लोग मिस कर देते हैं। पहला, राइट आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन। देखो, क्लियर टैक्स आपकी पूरी इनकम प्रोफाइल एनालाइज कर लेता है और खुद से ही डिसाइड कर लेता है कि आपके लिए आईटीआर 2 फाइल करना है या आईटीआर 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको मैन्युअली कुछ भी डिसाइड करने का टेंशन लेना ही नहीं पड़ता है। ये आपके इनकम सोर्सेज के बेसिस पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा, ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम कंपैरिजन। क्लियर टैक्स दोनों रिजीम्स का कैलकुलेशन रन करता है और ऑटोमेटिकली बता देता है कि किस रिजीम में आपका टैक्स कम आ रहा है, ओल्ड या न्यू रिजीम, एंड आपको सबसे ज्यादा रिफंड कहां मिल सकता है ताकि आपको मैक्सिमम टैक्स रिफंड मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में लॉसेस डिक्लेयर किए थे और रिटर्न टाइम पर फाइल किया था ना तो क्लियर टैक्स उन लॉसेस को ऑटोमेटिकली करंट गेन्स के सामने सेट ऑफ कर देता है जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। ये सारे फीचर्स की वजह से ही क्लियर टैक्स आपको मैक्सिमम टैक्स रिफंड दिला पाता है। और इसीलिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, अगर इस साल आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे या इन्वेस्टिंग में लॉस भी हुआ है ना तब भी आईटीआर जरूर फाइल करना क्योंकि ये लॉसेस अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हो तो ये बेनिफिट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फाइलिंग और पेमेंट सब कुछ वेरीफाई हो जाए तो सिंपली फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। और अगर आप मेरा कूपन कोड हर्ष यूज करते हो ना तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, जितना डेडलाइन पास आता है ना उतनी आईटीआर फाइलिंग की डिमांड बढ़ती जाती है, इसीलिए लास्ट मोमेंट का वेट मत करना। पेमेंट के बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन पेज पर पहुंच जाओगे, डिक्लेरेशन टिक करिए, ओटीपी एंटर करिए और आपकी आईटीआर सक्सेसफुली ई वेरीफाई होकर सबमिट हो जाएगी। और अगर कोई टैक्स पेबल है तो उसका पेमेंट भी आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हो। और फाइनली क्लियर टैक्स के दो ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे पर्सनली काफी यूजफुल लगे हैं। पहला फीचर है आस्क नेहा एआई। क्लियर टैक्स के अंदर एक एआई चैटबॉट भी दिया गया है जिसका नाम है आस्क नेहा। अगर आपको टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो
कोई भी क्वेरी हो, चाहे कैपिटल गेन्स का हो, आईटीआर फॉर्म का हो या कोई डिडक्शन क्लेम करने के रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप सिंपली आस्क नेहा से पूछ सकते हो। अननेसेसरीली आप इंटरनेट पे कहीं भी कुछ भी सर्च करो, उससे बेटर है डायरेक्टली यहां अपना क्वेश्चन पूछ लो, आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा। दूसरा फीचर है नोटिस प्रोटेक्ट, और ये फीचर मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आपके प्लान के साथ नोटिस प्रोटेक्ट भी इंक्लूडेड आता है। मतलब अगर आपने अपनी आईटीआर क्लियर टैक्स से फाइल की है और फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है, तो उसको हैंडल करने का पूरा प्रोसेस एंड टू एंड क्लियर टैक्स की टीम खुद देखती है। और अगर इशू क्लियर टैक्स की तरफ से हुआ ना, तो आपको अपने पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह बिना किसी हेडेक के एक्यूरेटली और सिर्फ कुछ ही मिनटों में आप अपना खुद का आईटीआर खुद ही फाइल कर सकते हो। ना किसी को डॉक्यूमेंट्स, ना किसी को डिटेल्स भेजने की जरूरत है। अगर आप भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्लियर टैक्स को जरूर चेक करना। और अगर आप मेरा कूपन कोड हर्ष यूज करते हो ना, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, लास्ट डे का वेट मत करना, जितनी जल्दी हो सके ना आईटीआर फाइल कर लेना, क्योंकि आप जितना जल्दी आईटीआर फाइल करोगे ना, उतना ही स्ट्रेस फ्री रहोगे। और अगर कोई लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है ना, रिफंड भी लेना है ना, उसका बेनिफिट भी मिस ना हो जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।